नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी साहित्य के अंतर्गत उनके पाठ्यक्रम में शामिल सरयू पुस्तक के अध्याय प्रथम का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सरयू हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक है, दूसरी उनकी मंदाकिनी है। तो आज अपना पाठ्यक्रम में शामिल प्रथम अध्याय है कबीर। तो आज हम कबीर के अंतर्गत कबीर से संबंधित उनका पाठ परिचय, जीवन परिचय जानेंगे। कबीर भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं संत धारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीर एक महान संत, सच्चे समाज सुधारक कवि थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1455 कबीर चरित्र बोध में उल्लेखित अनुसार अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया। कबीर अशिक्षित थे परंतु बहुश्रुत थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्हें समाज का काफ़ी अच्छा नॉलेज था। विज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। वे एक युग पुरुष थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उस समय समकालीन युग में वे काफ़ी माननीय व्यक्ति थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। हिंदू मुसलमान उनका सम्मान करते थे। तो उन्होंने समाज में सामाजिकता स्थापित की थी, अनुशासन स्थापित किया था, आपस में भाईचारा उन्होंने स्थापित किया था। अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धहस्त कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता एवं बाह्य आडंबरों, कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया। राम और रहीम, राम को पूजते हिंदू, रहीम को मुसलमान। तो उन्होंने इन दोनों के मध्य विश्वास स्थापित किया था। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग्य किए। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है। कबीर का शिल्प सरल सहज ग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। अगर कबीर की साकी शब्द रमेनी में अगर प्रतीक मिलते हैं तो वास्तविक जीवन से संबंधित प्रतीकों को उन्होंने शामिल किया है, जैसे कुमोदनी कमल आदि प्रतीकों का उन्होंने प्रयोग किया है। भाषा पंचमेल खिचड़ी, पंच भाषाओं का मेल है, जिसे सधुकड़ी कहा जाता है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाएं बीजक में संकलित हैं। ये अनपढ़ थे, इसलिए इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी वाणियों का संकलन किया था। इनका देहावसान संवत 1575 अर्थात 1518 ईस्वी को मगहर में हुआ था। 1398 ईस्वी में जन्म तथा 1518 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ। इनका देहावसान मगहर में हुआ था, और इनका जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ था।
इस संबंध में एक दोहा प्रचलित है। संवत 1575 किया मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। अर्थात दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है कि 1575 में मगहर से कबीर ने गौन किया, अर्थात इन्होंने प्रस्थान किया, कूच किया। उस समय एकादशी थी, माघ सुदी एकादशी थी। रलो पौन में पौन, अर्थात ये इस सृष्टि में विलीन हो गए। पाठ परिचय। प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीर दास ने गुरु महिमा का महत्व बताएं। उनकी दृष्टि में सद्गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाया है। जब भगवान की कृपा होती है तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। ये संसार सेमल के पुष्प की तरह क्षणभंगुर है, इसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। ये जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल और जल की तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तब हृदयगत समस्त विकार, माया, मोह, तृष्णा आदि नष्ट हो जाते हैं और मानव का हृदय प्रभु की प्रेम रूपी बरसात से निर्मल पवित्र हो जाता है तथा जीवात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है। कबीर ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्यागने पर जोर दिया है। दोहा है, प्रथम दोहा है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहु आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। गोविंद यहाँ ईश्वर को कहा गया है। दूजा दूसरा या भिन्न, आकार मानव शरीर के बारे में कहा गया है। आपा यानी अहंकार, मेटी या मेटे मिटाकर त्याग कर, जीवित मरे, जीवित मरे यानी शरीर का मोह त्याग दे। करतार ईश्वर को कहा जाता है, करतार ईश्वर को कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संदर्भ तथा प्रसंग देने के लिए जब हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो हमें संदर्भ या प्रसंग लिखना होता है। सर्वप्रथम तो हमें इस प्रकार से लिखना है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के दोहों से लिए गए हैं। इनमें कबीर ने गुरु की महिमा का परिचय कराया है। उसके बाद हम लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या लिखने के लिए हम कहते हैं, कबीर गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। गुरु और गोविंद तो, गुरु और ईश्वर तो दोनों एक है। दूजा यहु आकार, केवल अंतर किसका है? केवल आकार का है, शरीर का है। गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, दोनों को एक ही समझना चाहिए। यह हमारा शरीर स्थित मन ही इसमें अज्ञानतावश, अज्ञान के वशीभूत होकर भेद करता रहता है। यदि मनुष्य आपा मेट जीवित मरे और जीवित रहते ही अपने आप अहंकार को मेट देता है, अहंकार का त्याग कर देता है। यदि मनुष्य अपने अहंकार को त्याग दे, जीते जी ही शरीर के मोह से मुक्त हो जाए और समझे कि यह शरीर तो नाशवान है, ये मिटने वाला है, तो इसी जीवन में उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। शरीर के मोह से मुक्त हो जाए तभी वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो कबीर कहते हैं कि जब मेरे हृदय से, मेरे मन से अहंकार मिट जाए तो इसी जीवन में मेरे को ईश्वर की प्राप्ति
हो सकती है या आप लोगों को भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। विशेष में लिखना है, भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त रहा है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म में, तस्मै श्री गुरुवे नमः, यही मान्यता कबीर ने प्रथम दोहे में व्यक्त की है। अज्ञान और अहंकार के कारण ही मनुष्य गुरु और ईश्वर में भेद करता रहता है। अहंकार त्यागने पर ही उसे गुरु कृपा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। गुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा का ही परिणाम हुआ करती है। भाषा सरल है, शैली उपदेशात्मक है और गूढ़ अर्थ वाली है। कबीर की गुरु भक्ति का परिचय इन्हीं पंक्तियों के इन दोहों की पंक्तियों में मिलता है। अगला दोहा है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जीनी बिसरी जाए, जो गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया, यहाँ ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया, सो जीनी बिसरी जाए, जो गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। तो यहाँ पर मुख्य शब्दार्थों का अर्थ देखते हैं। प्रकाशा प्रकाशित हुआ या प्राप्त हुआ, जीनी जीनी यानी नहीं, बिसरी जाए भूला जाए, कृपा कृपा दया, मिलिया मिलिया का मतलब मिला। तो सप्रसंग तो आपको उसी प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के दोहों से लिए गए हैं। इनमें कबीर ने गुरु की महिमा का परिचय कराया है या हमें गुरु महिमा के बारे में बताएं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, कबीर कहते हैं, जब मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश फैला, तभी मेरे सद्गुरु मुझे प्राप्त हुए। यानी जैसे ही मेरे हृदय में, मेरे मन में ज्ञान का प्रकाश हुआ, उसी समय मुझे सद्गुरु मिले। सो जीनी बिसरी जाए, ऐसे सद्गुरु को मैं कैसे बुला सकता हूँ, उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। जब गोविंद कृपा करी, जब मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई, ईश्वर की मेहरबानी हुई, ईश्वर की कृपा दृष्टि मेरे पे हुई, तभी मुझे गुरु मिले, तब मुझे गुरु मिले, तभी मेरा सद्गुरु से मिलन हो पाया। अथवा गुरु की शरण में जाने पर ही मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। ऐसे कृपालु गुरु और उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को मैं कभी भुला नहीं सकता। इसका मुझे निरंतर ध्यान रखना है। जब ईश्वर कृपा करते हैं, तभी जीवात्मा को गुरु की प्राप्ति होती है। तीसरा दोहा विशेष भी आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। शब्दार्थ देखते हैं। पाछे या पीछे, पीछे लागा जाए था, पीछे पीछे चला जा रहा था, अर्थात अंधानुकरण कर रहा था। लोकवेद लौकिक और वैदिक परंपराओं का, आगे में आगे थे, आगे चलकर मिलिया यानी मिला, दीपक यानी ज्ञान रूपी दीपक। तो कबीरदास जी इस सप्रसंग आपको प्रथम दोहे के अनुसार ही लिखना है। और यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं, पीछे लागा जाए था मैं लोक वेद के साथी, मैं
यहाँ इस सांसारिक विषय वासनाओं के पीछे लगा हुआ था। मैं वैदिक और लौकिक और अलौकिक बातों में विश्वास करता था। मैं इस संसार के जो वेद हैं उनके पढ़ने में या उनका अध्ययन करने में लगा हुआ था। लौकिक वेदों के साथ ही यानी लौकिक वेदों का अध्ययन कर रहा था। अर्थात मैं इस संसार में रहकर इस संसार के विषय वासनाओं में, इसके मोह माया में पड़ा हुआ था। कहने का तात्पर्य, गुरु को ज्ञान प्रदत्ता स्वीकार करते हुए उनकी कृपा से ही सही मार्ग प्राप्त होने की बात स्वीकार कर रहे हैं। गुरु कृपा से ही वह संसार सागर में डूबने से बचें। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि वह सामान्य लोगों की तरह सांसारिक और वैदिक परंपराओं का आंख बंद करके अनुसरण कर रहे थे, परंतु जैसे ही वो आगे बढ़े, आगे चलने लगे तो उन्हें सद्गुरु मिले। सद्गुरु मिल गए तो सद्गुरु ने उन पर कृपा करके उनके हाथ में ज्ञान रूपी दीपक पकड़ा दिया था, तो उन्हें ज्ञान दिया। ज्ञान दीप के प्रकाश में ही वह जान पाए कि वह तो अज्ञान के मार्ग पर जा रहे थे। आज तक उन्होंने इस सांसारिक प्रेम के वशीभूत होकर अज्ञानता पर कदम रखा हुआ था, अज्ञान रूपी मार्ग पर जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने सद्गुरु के द्वारा उन्हें ज्ञान रूपी दीपक दिया गया तो उन्हें अपने बारे में सच्चाई का पता चला। इस प्रकार गुरु कृपा से ही वह ईश्वर भक्ति के सीधे साधे मार्ग का दर्शन पा सके। चौथा दोहा है, बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा, तब उतरी पड़े फरंकी। यहाँ इसमें आए हुए शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं। बूढ़ा, बूढ़ा यानी डूब रहा था, डूबने वाला था। उबरा, लेकिन उबरा, उबरा यानी बच गया। गुरु की लहरी, गुरु की लहरी यानी गुरु की कृपा रूपी लहर चमकी यानी चमकने लगी, चौंकने लगी। भेरा, भेरा कहा जाता है बेड़ा या नाव। जर्जरा, जर्जर यानी टूटा फूटा। उतरी पड़े, उतर पड़ा। फरंके यानी फुर्ती से या तुरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बूढ़ा था पे उबरा, मैं इस संसार सागर को पार करने के लिए इस संसार रूप पार करने के लिए संसार रूपी नाव पर चढ़ा हुआ था। मैं बूढ़ा था, डूबने वाला ही था, लेकिन मैं उभर गया। उभरने का कारण था मुझे गुरु की लहर चमकती हुई दिखाई दी। कबीरदास जी कहते हैं कि वह भी अज्ञानी जनों की भांति अहंकार रूपी बेड़े पर सवार होकर संसार सागर से पार होने की चेष्टा कर रहे थे। अहंकार का जर्जर बेड़ा, अहंकार रूपी जर्जर नाव उन्होंने इस भव सागर को पार करने के लिए बनाई थी। उन्हें भव सागर मोह माया आदि में डुबाने ही वाली थी। तभी गुरु कृपा रूपी लहर ने टक्कर देकर उन्हें चौंका दिया, सचेत कर दिया। गुरु कृपा के प्रकाश में ही उनको ज्ञात हुआ कि वह अंधकार रूपी नाव तो नितांत जर्जर स्थिति में, टूटी फूटी अवस्था में, और वह डूबने वाली है। अतः वह तुरंत उस पर से उतर पड़े। उन्होंने अहंकार का परित्याग कर दिया, अहंकार को छोड़ दिया करके गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग
को उन्होंने अपना लिया। मार्ग था मोक्ष रूपी मार्ग को उन्होंने अपना लिया। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि मैं संसार सागर में मोह माया अहंकार आदि रूपी नाव पर विराजमान था और मैं इसी नाव के माध्यम से संसार को पार कर रहा था। लेकिन उसी समय गुरु रूपी लहर मेरे नाव से टकराई और मैं उसी समय सचेत हो गया, चौंक गया। और फिर मैंने देखा कि मैं जिस नाव के माध्यम से संसार सागर को पार करने जा रहा हूँ वो तो जीर्ण शीर्ण है, टूटी फूटी है। और ये देखकर मैं तुरंत ही इस मोह माया अहंकार आदि को त्याग कर गुरु के द्वारा दिए गए प्रकाश को, दिए गए ज्ञान को प्राप्त करके उनके बताए गए मोक्ष रूपी मार्ग पर आगे बढ़ गया। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।